कंडीशनल राउट इंजेक्शन। ठीक है, आज का टॉपिक। कल क्या था हमारा लास्ट टॉपिक? कंडीशनल राउट एडवर्टीजमेंट। आज होगा कंडीशनल राउट इंजेक्शन। कुछ इस तरीके से समझो। मान लो ये नियोक राउटर सबके सब प्रीफिक्सेस R1 पे कैसे आ रहे हैं इंडिविजुअली, अभी दोनों तरफ से है ना। तो क्या किया इस नियोक राउटर ने यहीं से इसको समराइज करा दिया। एग्रीगेट एड्रेस 192.168.100 एंड 255.252.0 फाइन। फिर यहाँ पे कह दिया समरी। बाकी इस सेट की कोई ज़रूरत नहीं है। EBGP नेबर को देगा तो अपना AS ऐड करके ही देगा, प्रिपेंड करके देगा, राइट। तो BT पे अगर आप चाहोगे तो शो IP BGP देखना। सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा अभी, ये एग्रीगेट एड्रेस इंडिविजुअली नहीं आएंगे, अभी है इसकी BGP टेबल में। रीजन बीइंग कि 30 सेकेंड्स का कम से कम टाइम लगता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव अपडेट्स। डन है जी, फाइन। आगे भी क्या देगा? सिर्फ एग्रीगेट एड्रेस। अनसप्रेस मैप देखा था आपने, क्या यूज था उसका? लीक मैप की तरह। ये भी ऐसे ही है, कंडीशनल राउट इंजेक्शन भी ऐसे ही है। बस दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अनसप्रेस मैप कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ओनली ऑन दैट राउटर वेयर यू आर कॉन्फ़िगरिंग एग्रीगेशन, बट कंडीशनल राउट इंजेक्शन कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन एनी राउटर। अभी क्या हुआ, जैसे BT है, समझ रहे हो? या BT छोड़ो, R5 और R6 है, ये दोनों, इनको एग्रीगेट एड्रेस मिल रहा है BT से। वो किसको दे दिया फिर आगे? R1। अब हम चाहते हैं कि R1 की तरफ सिर्फ 100.0 जाए /24 पे, या 102.0/24 पे जाए, बस। समझ रहे हो? समरी अगर चाहते हो तो चाहते रहे वो भी, या फिर हो सकता है कि आप उसको नहीं देना चाहते अपने नेबर को। भाई मान लो नेबर को जो जरूरत है वो सिर्फ 102.0/24 की जरूरत है। अगर हम उसको ये एग्रीगेट एड्रेस देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। उसको मतलब हाँ, उनको मतलब जो ये R1 है उसको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो तो खैर अलग बात है, पहले इंजेक्ट तो हो जाए राउट, फिर हम बाद में देख लेंगे कि कौन से प्रीफिक्स को आगे एडवर्टाइज करना है, कौन से। वो राउट फिल्टरिंग अलग है, राइट। फिलहाल राउट इंजेक्शन का मतलब कंडीशनल राउट इंजेक्शन का मीनिंग समझ में आया आपको? जैसे हमने एडवर्टीजमेंट कराई थी ऐसे इंजेक्शन कराएंगे, लेकिन इंजेक्शन इज काइंड ऑफ लाइक अनसप्रेस मैप, राइट। कि आपके पास एक प्रीफिक्स आ रहा है, उसको ब्रेक करना है आपने, उसमें से एक स्मॉलर प्रीफिक्स निकाल के उसको इंजेक्ट करना है अपनी BCP टेबल। समझ में आया? तो ठीक है, वही करेंगे। अब हम करा दूं, R6 पे करा दूं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये है ना। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? फाइन। अब दो चीजें हैं, एक तो इंजेक्ट कराना है ना प्रीफिक्स, और मैच भी कराना है। मैच तो ये कराना है कि जब ये एग्रीगेट एड्रेस आए इसके पास तभी वो इंजेक्ट हो, इंडिविजुअल 102/24 वाला, है ना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो पहले प्रीफिक्स लिस्ट और राउट मैप जो इंजेक्ट कराना है उसके लिए क्रिएट कर लेते हैं। जो इंजेक्ट कराना है ना, तो IP प्रीफिक्स लिस्ट इंजेक्ट नाम से बना लेता हूँ। परमिट किसको कराना है? राउट मैप बना लो, इंजेक्ट नाम से बना लो। मैच किस नाम से? कोई प्रॉब्लम? तो ये इंजेक्ट होना है, तो ये प्रीफिक्स लिस्ट भी बना ली हमने और राउट मैप भी बना लिया, ठीक है, फाइन। अब जिसको मैच कराना है, कंडीशन भी तो सेट करनी है कि जब तक वो एग्रीगेट एड्रेस आए तब तक, है ना। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे? हाँ जी, हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो अभी, कि एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाएंगे, कंडीशन परमिट स्लैश किस पर आ रहा है?
ठीक है, गलत कर दिया थोड़ा। नो डू शो हिस्ट्री में जाओ और ये जो राउट मैप बनाया था ना यहाँ पे, ये हटाओ यहाँ से। मैच नहीं कराना है तो सेट करना है, इंजेक्ट करना है ना। अरे खुद समझो, मैच थोड़े ना कराना है, सेट करना है, इंजेक्ट करना है ना प्रीफिक्स, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, राउट मैप इंजेक्ट फिर से बनाओ और यहाँ पे क्या कहोगे, सेट आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट, किस नाम से है, सेट कराना था आपको। नहीं है बात समझ में? अरे मैच तो सिर्फ मैच कराता है, यहाँ पे तो सेट करना है आपको, इंजेक्ट कराना है, इसलिए बाहर आ जाओ। अब एक प्रीफिक्स लिस्ट किसके लिए बनाई है यहाँ पे आपने, कंडीशन। और एक और प्रीफिक्स लिस्ट बनाओ, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, और जहां से आपको प्रीफिक्स मिल रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि जब इस सोर्स से ये प्रीफिक्स मिले, मतलब कंडीशन के साथ साथ आपको सोर्स भी बताना पड़ेगा कि इस सोर्स से जब ये प्रीफिक्स आ रहा हो तभी हम ये इंजेक्ट करें। सोर्स नाम से बना लूं, तो कहां से आ रहा है ये बताना मेरे को। देख लो आप, अरे ये प्रीफिक्स R6 पे यहीं से आ रहा है ना, ठीक है। राउट मैप बनाओ, कंडीशन नाम से बना लेता हूँ, मैच किस नाम से बनाई थी प्रीफिक्स लिस्ट, कंडीशन नाम से, मैच ठीक है। मैच आईपी राउट सोर्स क्या था हमारा, हमने सोर्स के लिए भी तो प्रीफिक्स लिस्ट क्रिएट किया ना, किस नाम से, दोनों प्रीफिक्स लिस्ट को इसके अंदर मैच कर दिया। ये दोनों कंडीशन, अब जब दो डिफरेंट मैच कमांड लेते हो ना आप, तो दोनों में ऑपरेशन क्या चलता है, एंड, तो दोनों मैच हो रही होंगी तो ही इंजेक्शन होगा, अदरवाइज समझ में आया। अब अभी तक तो इंजेक्ट हुआ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने राउट मैप और पॉलिसीज डिफाइन किया, अप्लाई थोड़े ना किया है। अप्लाई करो, राउटर बीजीपी क्या है यहाँ पे, बीजीपी इंजेक्ट, ये पर नेबर नहीं होता, ग्लोबली आपको इंजेक्ट कराना होगा। बीजीपी इंजेक्ट मैप, समझ रहे हो, इंजेक्ट किस नाम से बनाया था, फिर यहाँ पे नॉन एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि जब ये ना हो तो तब इंजेक्ट करें, नहीं। अरे ये तो काइंड ऑफ डी एग्रीगेशन है ना, अरे ये क्या है, काइंड ऑफ डी एग्रीगेशन, कि एक एग्रीगेट आ रहा था उसको डी एग्रीगेट कर रहे हो आप, यही बात समझ में। तो होना जरूरी है ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट मैप है। तो एग्जिस्ट मैप, अब बता दो किस नाम से था, किस नाम से बनाया था राउट मैप। अब एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, कॉपी एट्रीब्यूट, और जरूरी है, अगर आप कॉपी नहीं करोगे ना तो जो उस एग्रीगेट एड्रेस में एस पाथ रख कर रहा है वो कॉपी नहीं होगा, और वो अगर वो कॉपी नहीं होगा तो ये आप किसको दे देगा, ये वापस बीटी को भी, ये प्रीफिक्स इंडिविजुअल प्रीफिक्स /24 पे जाना ही नहीं चाहिए वहां पे। तो इसलिए क्या कह देंगे यहाँ पे, बस ठीक है। फिर तुम्हें क्या सोचना है ज्यादा, हो गया काम। देखो बीजीपी टेबल अच्छा लगा, और ऐसे लगेगा जैसे उस नेबर से आ रहा हो, आ नहीं रहा है वहां से, आ नहीं रहा है वहां से, लेकिन ऐसे लग रहा है देखो बीजीपी टेबल में देखने से जैसे वहीं से आ रहा हो। जाओ आप बीटी पे, नहीं दिखेगा आपको वो,
है ही नहीं यहाँ पे, तो देगा कहाँ से फिर? नेबर देखो 201 शो आईपी बीजीपी, ये लो सिर्फ क्या दे रहा है। लेकिन जब R6 की बीजीपी टेबल देख रहे हैं तो वहां पे क्या दिखा रहा है? समझ में आया? डीएग्रीगेट करा दिया बस इसी तरीके से। तो अब आप क्या करोगे? राउट फिल्टरिंग करा लेना, ये /22 वाला मत देना। अब आप R1 को सिर्फ क्या दोगे? ये 1 और 2 जो उसको जरूरत थी, बाकी नहीं दोगे। अरे राउट फिल्टरिंग तो करा ही सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट या वगैरह वगैरह जो भी है यार। हाँ जी, ऐसे कैसे करोगे फिर? अगर रेंज में नहीं होगा फिर तो ऐसे तो फिर वही हो गया कि फिर एग्जिस्ट मैप की जरूरत ही क्या है? फिर तो एग्जिस्ट मैप की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, मतलब ये डीएग्रीगेशन एक्चुअली जो कंडीशनल राउट इंजेक्शन है। हाँ, तो ये क्या है? नहीं, ये राउट कंसोल क्या है? दोनों कंडीशन मैच होने चाहिए। हाँ सर, सोर्स भी और ये सोर्स इसलिए मैच कराना पड़ता है, जब ये बीजीपी टेबल में इंजेक्ट करेगा तो दिखाता है ना नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप क्या लगाए, इसलिए जरूरी है। ये बात समझ में भाई? जब बीजीपी टेबल में इंजेक्ट करेगा तो नेक्स्ट हॉप चाहिए होता है उसको, तो अगर आप सोर्स नहीं बताओगे राउट मैप में तो उसको नेक्स्ट हॉप मिलेगा ही नहीं। फिर तो वो अपने आप को ही मानेगा ना, नेक्स्ट हॉप 0 0 लगाएगा, और वो होना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रैफिक आगे भेजना है। हाँ जी सर R5 पे जाएगा ये? क्या प्रीफिक्स? हाँ R5 पे क्यों नहीं जाएगा? R1 राउट रिफ्लेक्टर बना हुआ है ना, तो जाएगा। लेकिन कहाँ से आए? आई बात समझ में? मतलब बीजीपी टेबल में तो ऐसे लग रहा है R6 से आ रहा है, लेकिन आ तो R1 से ही रहा है ना, तुम्हें ऐसे शांति नहीं मिलेगी। अब मिल गई शांति? सही है ना सर? तो इसी को क्या कहते हैं? कंडीशनल राउट इंजेक्शन। बाकी ज्यादा कुछ नहीं था, ज्यादा कमांड नहीं थी, देख लो। चलो मैं नोट पैड में कर देता हूँ ना इसको। ऐसा कुछ था। ये जो प्रीफिक्स लिस्ट है ना, इसको भी ऊपर ही ले लो आप, यहाँ से Ctrl+C करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है ना? तो 3 प्रीफिक्स लिस्ट हैं, देखो यहाँ से हटाइए दो इसको। 2 राउट मैप है, अब अच्छा लगेगा तुम्हें देखने में, देख लो अब तुम लोग। नोएडा और फरीदाबाद में बारिश, ये कंप्लीट हो गया अब हमारा। फाइन, बाकी रहने दो अब आप यहाँ पे। ये एग्रीगेट एड्रेस जो कॉन्फ़िगर किया था आपने इधर, उसको भी हटा दो इधर से।
ठीक है। हाँ हाँ, फ्राइडे क्या ऊपर से बारिश हो गई तो हाँ ये ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू बीजेपी नाउ। बीजेपी की बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है फिलहाल। बीजेपी, जी को जे कर दो, देखो पॉलिटिक्स ही है ना फिर। पर मुंह से निकल भी जाता है बीजेपी। हाँ अपनी सरकार चलो ठीक है, आपकी है। अब शांति, देखो राउट रिफ्लेक्टर पढ़ो अब तुम। राउट रिफ्लेक्टर्स, जब हम राउट रिफ्लेक्टर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो देखो यहाँ पे राउटिंग लूप भी अगर हो सकता है। कुछ इस तरीके से समझो, जैसे AR1 है, यहाँ पे प्रीफिक्स था 10.1.1.0/24। ये R2 को दिया, R3 की तरफ हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किया ही नहीं R3 की तरफ एडवर्टाइज। अब R2 किसको नहीं देगा बाय डिफॉल्ट? R3 को, इसलिए हमने क्या बना दिया इसको, तो इसने किसको दे देना है? अब R3 किसको नहीं देगा? R1 को देगा ही नहीं, वो एक IPCP नेबर से रिसीव करके दूसरे को, तो इसलिए इसको भी क्या बना दिया, मान लो इसको भी क्या बना दिया हमने। तो ये प्रीफिक्स वापस किसके पास आ सकता है यहाँ पे, और इनकेस अगर इसका डायरेक्टली कनेक्टेड डाउन होगा तो ये क्या समझेगा कि YR3 ये रीच कर सकता है, तो फिर से क्या बन जाएगा यहाँ पे। तो राउट रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगर करने के बाद राउटिंग लूप अगर हो सकता है या नहीं, मतलब हो सकता है, चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, राउटिंग लूप अगर नहीं होता। जब हम राउट रिफ्लेक्टर्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं नेटवर्क में, तो दो नए एट्रीब्यूट ऐड हो जाते हैं BGP में। एक क्लस्टर लिस्ट, और इसके अंदर क्या होता है, क्लस्टर IDs, ठीक है, समझ में आया। ओरिजिनेटर ID जो होती है दैट इज राउटर ID ऑफ ओरिजिनेटर, जिसने ओरिजिनेट कराया प्रीफिक्स को, राइट। और क्लस्टर लिस्ट में क्लस्टर IDs आती हैं, राइट। और क्लस्टर ID क्या होती है, राउटर ID ऑफ राउट रिफ्लेक्टर, कैन से सर्वर, राइट। तो ये दो चीजें न्यू ऐड हो जाती हैं। तो काम कैसे करता है वो समझो अब। जैसे अब मान लो कि ये R1 है, पहले नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ये R2 है, ये R3, ये R4, यहाँ पे AS100 और ये क्या इधर पूरा का पूरा 200, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा ये, और इधर भी क्या रहेगा ये, समझ में आया ये, फाइन। अब रूल क्या होता है कि EBGP से लेकर के किसको दे देगा, ये IPGP को, लेकिन क्या ये R3 R4 को देगा प्रीफिक्स? नहीं देगा। तो इसको क्या बनाओगे बाप, तो ये क्या रहेगा, ये क्लाइंट है ना, हो सकता है नॉन क्लाइंट भी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ठीक है। अब जब ये राउट रिफ्लेक्टर यहाँ पे इसको आगे रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो रिफ्लेक्ट करने से पहले दो नए एट्रीब्यूट ऐड करेगा। एक तो होगा ओरिजिनेटर ID, है ना, और एक क्या होगा, क्लस्टर लिस्ट को मॉडिफाई करेगा, मतलब क्लस्टर लिस्ट में अपनी क्लस्टर ID डाल देगा, क्लस्टर लिस्ट को मॉडिफाई करेगा। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है, देखो R3 या तो देखो इसको ओरिजिनेटर ID पहले से मिलेगी प्रीफिक्स में, या फिर नहीं मिलेगी। अगर ओरिजिनेटर ID पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है, प्री एग्जिस्ट हो रही होती है, मतलब प्री एग्जिस्ट कर रही है, उस केस में वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रीफिक्स ओरिजिनेटर ID के साथ रिसीव होता है तो, राइट। बट अगर उसमें कोई ओरिजिनेटर ID नहीं है, तो फिर ओरिजिनेटर ID हो जाएगी राउटर ID ऑफ दैट राउटर फ्रॉम वेयर वी आर रिसीविंग प्रीफिक्सेस, राइट। तो R3 कहां से रिसीव कर रहा है, R2 से, तो ओरिजिनेटर ID क्या हो जाएगी हम यहाँ पे,
फाइन। क्लस्टर लिस्ट में क्या ऐड करता है? क्लस्टर आईडी, और क्लस्टर आईडी में क्या होता है? राउटर रिफ्लेक्टर की अपनी राउटर आईडी। मान लो R3 की राउटर आईडी क्या है, तो ये दो चीजें ऐड हो जाएंगी अब एट्रीब्यूट्स में। आगे बात समझ में? फाइन। अब दो रूल होते हैं जब एक बीजीपी राउटर किसी प्रीफिक्स को रिसीव करता है और उसको लगता है कि उसमें ओरिजिनेटर आईडी और क्लस्टर आईडी दोनों लग करके आ रही हैं। अगर दोनों में से कुछ भी मैच होता है, चाहे उसकी ओरिजिनेटर आईडी मैच हो जाए, या जैसे ओरिजिनेटर आईडी मेरी राउटर आईडी से मैच कर गई, या क्लस्टर आईडी मेरी अपनी क्लस्टर आईडी से मैच कर गई। क्लस्टर आईडी ओरिजिनेटर राउटर आईडी से कंपेयर नहीं करेगा, क्लस्टर आईडी को क्लस्टर आईडी से कंपेयर करेगा, राइट? तो अगर दोनों की क्लस्टर आईडी सेम है, मान लो कि मैंने रिसीव किया और मेरी भी क्लस्टर आईडी सेम है, तो उस राउट को वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एएस पाथ होता था और एएस पाथ कि अगर अपना एएस मिल गया तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो ऐसे ही अपनी क्लस्टर आईडी मिल गई अगर क्लस्टर लिस्ट में, जैसे एएस पाथ लिस्ट में अपना एएस पाथ मिलेगा तो वहीं पे ड्रॉप, ऐसे ही क्लस्टर लिस्ट में अगर अपनी क्लस्टर आईडी मिल गई तो वहीं पे उसको ड्रॉप कर देगा। या फिर अगर हमारी राउटर आईडी ओरिजिनल आईडी के बराबर है, इसीलिए जो ओरिजिनेटर आईडी है वो कभी मॉडिफाई नहीं हो सकती, वो हमेशा वो होती है जो हमारी राउटर आईडी होती है। बट क्लस्टर आईडी को आप मॉडिफाई कर सकते हो, क्लस्टर आईडी को आप मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि क्लस्टर आईडी को ये अपनी राउटर आईडी से कंपेयर नहीं करता, क्लस्टर आईडी को अपनी क्लस्टर आईडी से कंपेयर करता है। तो अगर वो भी कॉमन हो जाती है तो भी राउट को, इनकमिंग राउट को डिस्कार्ड कर देगा। समझ में आया आपको? तो अब इन केस अगर कुछ ऐसा डायग्राम बनता भी है, देखो समझना ध्यान से, अब R1 R2 और ये R3, ये ऐसा डायग्राम है। अब जब R1 R2 को देगा, R2 R3 को देगा, ठीक है? तो जब R2 R3 को देगा तो दो चीजें ऐड करके देगा इसमें, एक तो ओरिजिनेटर आईडी, तो उसमें क्या लगा करके देगा, और एक क्लस्टर लिस्ट में क्या लगा के देगा, क्लस्टर आईडी, है ना? अब R3, एक बात और, इसको मैं क्लस्टर लिस्ट बोल रहा हूँ, रीजन है उसका, क्योंकि जब दूसरे राउटर रिफ्लेक्टर पे जाएगी ना तो ये क्या करेगा, ओरिजिनेटर आईडी तो वही रहेगी अभी भी, लेकिन क्लस्टर लिस्ट में ना दोनों की एंट्री करा देगा। और ये अपेंड होती है, प्रीपेंड देख लेंगे वो क्या होता है, अपेंड होता है प्रीपेंड होता है, राइट? तो अब यहाँ पे देखो जो 2.2.2 था वो तो रहेगा ही, साथ में क्या जाएगा, मतलब ये ऐड हो जाती है, ठीक है? क्लस्टर लिस्ट में ऐड हो जाती है क्लस्टर आईडीज जब इस राउटर रिफ्लेक्टर, क्योंकि ये भी राउटर रिफ्लेक्टर है और ये भी क्या है, राउटर रिफ्लेक्टर। तो अब जब ये वापस इस R1 को देगा, तो अगर ये वापस R1 को देता है तो R1 को क्या मिले, क्या दिखाई देगा यहाँ पे, ओरिजिनेटर आईडी, और इसकी राउटर आईडी क्या है, ओरिजिनेटर आईडी के इक्वल, तो इसको यहीं पे डिस्कार्ड कर देगा, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, अपनी बीसीपी टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। आगे बात समझ में? तो इवन आफ्टर यूजिंग राउटर रिफ्लेक्टर्स इन बीजीपी देयर विल नॉट बी एनी फॉर्मेशन ऑफ राउटिंग लूप्स। क्लियर हुआ? तो ऐसा हम सोच रहे थे कि बन सकता है, बट ड्यू टू ओरिजिनेटर आईडी एंड क्लस्टर आईडी देयर विल नॉट बी एनी लूप। वैसे क्लस्टर आईडी का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल नहीं है लूप को अवॉइड करने में, यूजुअली किसका यूज आएगा यहाँ पे, ओरिजिनेटर आईडी का। तो अगर कोई भी राउटर कोई प्रीफिक्स रिसीव करता है और उसमें ओरिजिनेटर आईडी रिसीव करता है और उसकी जो राउटर आईडी है वो ओरिजिनेटर आईडी से मैच कर जाती है, तो उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा। समझ में आया? मतलब बीसीपी टेबल में इंस्टॉल ही नहीं करेगा, अपडेट आएगा तो उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है? सो दिस इज द यूजेस ऑफ ओरिजिनेटर आईडी एंड क्लस्टर आईडी। अभी क्लस्टर आईडी का यूजेस मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम्स को, ठीक है? तब समझ में आएगा आपको। सुनो अब, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब मान लो इस तरह का डायग्राम है कोई, जैसे ये R1 है, ये R2, ये R3 और ये R4। अब R1 के ना ये सबके सब IBGP नेबर है, तो राउटर रिफ्लेक्टर किसको बनाओगे आप, और इन सबको क्या बनाओगे, क्लाइंट, ठीक है? अब इन केस अगर R1 डाउन हो गया तो पूरे नेटवर्क की बैंड बच जाएगी, है ना भाई? जो इनके लेन प्रीफिक्सेस हैं वो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएंगे अगर R1 डाउन हो गया तो रिडंडेंसी के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक और ले लो यहाँ पे, जैसे R5 ले लें और इसके भी ऐसे नेबरशिप करा दो। समझ में आया? फिर इन दोनों को भी आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो, करना भी पड़ेगा अगर दोनों के लेन आपस में बात करना चाहते हैं तो, राइट? तो इसको भी क्या बना दोगे, और ये तीनों के तीनों उसके लिए भी क्या हो जाएंगे, क्लाइंट। समझ आया या नहीं आया? इसका एडवांटेज क्या है कि अगर एक राउटर रिफ्लेक्टर डाउन भी होता है तो आपके पास एक रिडंडेंट राउटर रिफ्लेक्टर है। तो देखो क्लस्टर तो एक ही है, एक ही टोपोलॉजी है ये, लेकिन एक में ही आपने दो डिफरेंट राउटर रिफ्लेक्टर्स रख लिए,
क्लस्टर एक ही है, देखो ये समझो आप बात को, क्लस्टर एक ही है तो बाय डिफॉल्ट तो दोनों की क्लस्टर आईडीज क्या रहेंगी, डिफरेंट। तो अगर R1 को कुछ R2 से रिसीव होता है और जब ये R5 को देगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यूजुअली क्या करते हैं हम, यूजुअली क्या होना चाहिए कि जब R2 R1 को दे तो R1 जब R5 को दे तो R5 को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, जब R2 डायरेक्टली R5 को दे रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और जरूरत भी नहीं है। देखो भाई, अगर R2 ने R1 को दिया अपना प्रीफिक्स, अरे ये 20 वाला प्रीफिक्स था, इसने R1 को दिया तो साथ में R5 को भी दे रहा होगा ना, तो R5 को R1 से रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं इस कंडीशन में कि इन दोनों की जो क्लस्टर आईडीज़ हैं उनको सेम कर देंगे। दोनों की क्लस्टर आईडीज़ क्या कर दोगे, सेम, इन दोनों राउटर रिफ्लेक्टर्स की। सो दैट कि क्या होगा, जब R2 R1 को देगा और फिर फर्दर R1, क्योंकि R1 के लिए R5 क्या नॉन क्लाइंट या क्लाइंट जो भी हो, देगा तो सही ना अपडेट आगे। अरे R1 R5 को फॉरवर्ड करेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको डायरेक्टली कौन दे रहा है, R2। समझ में आया आपको? तो अच्छा क्या रहेगा कि R5 R1 से कुछ रिसीव ना करे और R1 R5 से कुछ रिसीव ना करे, इसलिए दोनों की क्लस्टर आईडीज क्या कर देंगे, सेम। तो याद रखना, विद इन ए सिंगल क्लस्टर, मतलब विद इन ए सिंगल टोपोलॉजी, जिसमें कि अरे इस तरह की टोपोलॉजीज में आप, अगर आपके पास रिडंडेंट राउट रिफ्लेक्टर है तो दोनों पे क्लस्टर आईडीज क्या होनी चाहिए, कॉमन, सेम होनी चाहिए, है ना? आई बात समझ में? लेकिन अब अगर मान लो R4 या फिर मान लो यहाँ पे ये R6 होता और R6 से फिर ये R7 कनेक्टेड है और ये फिर R8 कनेक्टेड है, समझ में आया? और ये भी क्या बना दिया अब आपने, राउट रिफ्लेक्टर। तो अब R6 की जो क्लस्टर आईडी है ना, दैट मस्ट बी डिफरेंट। अगर ये सेम हुई तो फिर हमारे मतलब इधर जो पोर्शन है ये, इसके प्रीफिक्स इधर नहीं जाएंगे और इसके प्रीफिक्स इधर नहीं जाएंगे। तो अगर दो डिफरेंट क्लस्टर्स आ जाते हैं तो उस केस में दोनों ही राउटर रिफ्लेक्टर्स पे क्लस्टर आईडी का डिफरेंट होना मैंडेटरी है। आई बात समझ में? अरे क्लस्टर का मीनिंग समझ में आ रहा है ना आपको? एक सिंगल क्लस्टर मतलब एक सिंगल ग्रुप ऑफ IPGP नेबर्स, है ना? कैसे? हाँ हाँ, नहीं अगर सेम में भी हो, अगर सेम में भी है तो भी ऐसे ही होगा ना। फिर आपको ये राउटर रिफ्लेक्टर तो बनाना ही पड़ेगा ना, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि R5 को सबके लिए बना लोगे। हाँ, अगर इनडायरेक्ट नेबरशिप है तो बन जाएगा, बट अगर इस तरह की टोपोलॉजी फिर तो नहीं बना सकते ना, फिर तो आपको R6 को राउटर रिफ्लेक्टर बनाना पड़ेगा। क्या R6 को राउटर रिफ्लेक्टर बनाना नहीं बनाओगे तो मान लो R6 को कुछ रिसीव हुआ R5 से, तो वो किसको नहीं देगा, R8 और R7 को, और जो R8 R7 से रिसीव होगा R6 को, वो किसको नहीं देगा, R5 को। R6 जो है वो R2 R3 R4 का क्लाइंट है। हाँ, R2 R3 R4 का क्लाइंट नहीं है। कौन? R6 R2 R3 R4 का तो कोई भी क्लाइंट नहीं है, वो तो खुद क्लाइंट है। वो तो खुद क्लाइंट है, सॉरी। तो राउटर रिफ्लेक्टर तो R1 एंड R5 है ना बस, इसलिए ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? तो याद रखना, दो डिफरेंट क्लस्टर्स में क्लस्टर आईडीज मस्ट बी डिफरेंट, और विद इन ए सिंगल क्लस्टर इफ यू आर हैविंग मल्टीपल redundant router reflector, then they must have same cluster ID। बाकी ओरिजिनेटर आईडी तो तुम समझते हो, समझदार हो सभी, वो तो हमेशा लग करके जाएगी, ठीक है? तो अगर वापस घूम के आ भी जाता है प्रीफिक्स तो ओरिजिनेटर आईडी मैच कर जाएगी, जैसे ओरिजिनेटर आईडी मैच करेगी तो प्रीफिक्स को डिस्कार्ड कर दो। तो R1 और R5 में ओरिजिनेटर आईडी कौन सी रहेगी? हाँ जी, R1 और R5 में ओरिजिनेटर आईडी कौन सी रहेगी? इंडिपेंडेंटली उन लोगों को देना पड़ेगा, मतलब R1 ओरिजिनेटर आईडी तो डिफरेंट ही होनी चाहिए दोनों की, क्लस्टर आईडी शुड बी सेम, क्योंकि अगर ओरिजिनेटर आईडी भी सेम वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिनेटर आईडी आप एक्चुअली कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते ना, केवल क्लस्टर आईडी को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और राउटर आईडी तो डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि अब राउटर आईडी डिफरेंट होगी तो ओरिजिनेटर आईडी भी क्या रहेगी, डिफरेंट, क्योंकि जो राउटर आईडी होती है राउटर की, वही क्या बनता है, ओरिजिनेटर आईडी। और याद रखना, अपना जो डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स होगा उसमें कभी ये दो एट्रीब्यूट ऐड करके नहीं एडवर्टाइज करेगा। ये जो IPGP नेबर से रिसीव हो रहा है, जब उसको नेक्स्ट IPGP नेबर को देगा तो ही इन दोनों एट्रीब्यूट्स को ऐड करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब R1 R5 को अपना प्रीफिक्स देगा ना, R1 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो विदाउट दीज टू एट्रीब्यूट्स के जाएगा R5 के पास, बिना क्लस्टर आईडी और बिना ओरिजिनेटर आईडी के, क्योंकि वो इसका अपना प्रीफिक्स है ना, वो तो वैसे भी दे सकता है ना अपने IPGP नेबर को, वो
तो इसलिए ये दोनों एट्रीब्यूट उसमें ऐड नहीं होंगे। हाँ, अगर आईपीसीपी नेबर से जो रिसीव किया उसको आगे फॉरवर्ड करेगा दूसरा आईपीसीपी नेबर को, तो इन दोनों एट्रीब्यूट्स को ऐड करके फॉरवर्ड करेगा। तो R5 से इनको अनरिलीज करेगा R2 R2 इनको क्यों R1? R1 से जब रिसीव करेगा R5 विदाउट एट्रीब्यूट्स के सर R1 का डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ, मैं कह रहा हूँ ना, जो आईपीसीपी नेबर से रिसीव करके जब हम नेक्स्ट आईपीसीपी नेबर को देंगे तो ये एट्रीब्यूट्स हमेशा ऐड होकर के जाएंगे। और अगर मेरा अपना सेल्फ मतलब लोकल इंजेक्टेड है नेबर है तो उसकी वजह से ये दोनों एक्सचेंज नहीं करेंगे। हाँ? ऑरिजिनेटर आईडी और क्लस्टर आईडी ये लोग दोनों एक्सचेंज नहीं करेंगे। कौन? लग करके नहीं जाएगा R1 और R5 क्योंकि ये लोग डायरेक्टली करेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर R1 के थ्रू अगर R5 से आ रहा है और R2 R3 R4 रिसीव कर रहा है तो फिर उसमें अलग करके आएगा वो। उसमें या R2 R3 जब R1 को देंगे, R1 जब R5 को देगा तो उसमें वो दोनों चीजें ऐड करके देगा। मतलब आईपीसीपी नेबर से जो प्रीफिक्स रिसीव किया होगा उसको जब नेक्स्ट आईपीसीपी नेबर को देगा तो उसको देने से पहले उनमें इन दोनों को ऐड कर देगा। एक और चीज है, ये सिर्फ ओनली इन IBGP। सर राउट रिफ्लेक्टर आर ओनली फॉर आईपीसीपी नेबर्स, नॉट फॉर ईबीजीपी, क्योंकि रूल ईबीजीपी में तो यही होता है ना, एक से रिसीव करो दूसरे को दे दो, दूसरे दे दो, बट आईबीजीपी में ऐसा नहीं होता। आईबीजीपी में एक आईबीजीपी से लेकर के दूसरे को नहीं दोगे। ये आईबीजीपी रूल सबसे पहले ही बताया था लूप अवॉइडेंस के लिए। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में भी इसका यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन भी यूज कर सकते हो। अभी तो मैंने राउट रिफ्लेक्टर ही पढ़ाना था और आज बस इतना ही पढ़ाऊंगा, राउट रिफ्लेक्टर। कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट वीक में आपका ये बीसीपी कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीक नहीं लगेगा, अब मैक्सिमम 2 या 3 बस 3 क्लासेस और लगेंगी, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो पहले ये रिडंडेंसी वाला मैं आपको समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। तो मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा यहाँ पे नेटवर्क। देखो एएस जो हमारा 65500 है यहाँ पे, ये 6 राउटर से लेकिन 5 ही काम कर रहे हैं तो 5 को ही यूज़ करना पड़ेगा बस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो R5 है, रिडंडेंसी रखेंगे R5 R6 है, R1 है हाँ, और R2 है और R4 है। R3 का एक्सेस नहीं है एक्चुअली कंसोल का। तो ऐसे नेबरशिप फॉर्म कराएंगे, ऐसे इसको क्या बनाएंगे और इसको भी, और फिर इन दोनों की भी नेबरशिप आपस में रख लेंगे। ठीक है, फिर R1 के पीछे एक प्रीफिक्स रखेंगे जैसे कि 10.1.0/24, R2 के पीछे और 4 के पीछे, फाइव पे और 6 पे। समझ में आया? बस ठीक है फिर। और ये एज भी हो सकते हैं यहाँ पे। R5 देखो किससे कनेक्टेड आगे, स्प्रिंट से, तो नेक्स्ट ऑफ सेल्फ लगा करके भी देगा आगे। क्यों? अरे एक तो इन तीनों के बीच में एक्सचेंज तो कराएगा ही, साथ में जो एक्सटर्नल है वहां से भी कम्युनिकेशन करा सकता है। क्यों? फिलहाल हम एक्सटर्नल की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ राउट रिफ्लेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है जी। तो ठीक है, फिर R1 की नेबरशिप R5 और R6 दोनों से होनी चाहिए ना। अपडेट सोर्स
रिमोट एएस कुछ गलतियाँ ज़्यादा नहीं हो रही हैं आज? ठीक है, फ्राइडे तो हर बार आता है वैसे। कल खुशी है। कल से बाहर के लाने का। हाँ, इस बात की खुशी है। लुक बैक 0 और ये फिर 6 और फिर से 6 आ जाएगा इसमें। और नेटवर्क ठीक है। R5 150.1.1 रिमोट एएस, ठीक है जी। सॉरी ये तो है ही नहीं। रिमोट एएस 5 की 6 के साथ भी, राइट। अब देखो 150.1.1 राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, साथ में 2.1 को भी और साथ में 4.1 को, लेकिन 6 को नहीं बनाएंगे, राइट। वो नॉन क्लाइंट ही रहेगा फिर, है ना। अच्छा ये यार 4 होना था, ठीक है। फिर नेटवर्क 50. हाँ नर्वस कि आपको पिज़्ज़ा खिलाना। वो तो टाइम बताएगा, देखो अभी कौन खिलाएगा कौन नहीं। तो डाइनिंग ही कर लेते हैं फिर, आ जाना। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो मतलब जगह भी नहीं है ठीक ठाक। तो राउटर बीजीपी इधर भी 65500 नेबर 150.1.1। आज पढ़ाई का मूड नहीं है ना तुम्हारा, मेरा नहीं है। आज आप भी बोले। फिर सभी को क्लाइंट्स को तो एक्चुअल में पता भी नहीं होता कि वो किसी के क्लाइंट है। ये सिर्फ राउट रिफ्लेक्टर जानता है कि इसके कुछ क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स को कभी कुछ पता नहीं होता। फाइन, नेटवर्क सर R6 पे आपने 3 वर्क किया था क्या? कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। अब देखो शायद बीजीपी समरी, ध्यान से देखो 1 to 4 तीनों से नेबरशिप है, एक एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, है ना, तीनों से। लेकिन 5 से भी तो आ रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 प्रीफिक्स। और यही रीजन है कि देखो यहाँ पे शायद बीजीपी
कि 10 वाला प्रीफिक्स दो नेबर से आ रहा है, नेक्स्ट हॉप तो कॉमन रहेगा यहाँ पे क्योंकि मॉडिफाई नहीं होता IBGP नेबर के लिए। बट अगर आप इसको डिटेल में देखोगे .1.0 तो एक तो देखो ये कहाँ से आ रहा है, सीधे 1 से, और एक कहाँ से आ रहा है, मतलब ये कहाँ से आ रहा है 5 से, और ये कहाँ से आ रहा है सीधे 1 से। तो जब ये 5 से आया देखो 6 के पास में, तो क्या लग कर गया यहाँ पे, दो चीजें, ओरिजिनेटर आईडी और, तो देखो जब R5 ने R6 को दिया तो दो चीजें ऐड कर दी उसने, ओरिजिनेटर आईडी एंड क्लस्टर लिस्ट। ओरिजिनेटर आईडी में R1 की राउटर आईडी और क्लस्टर लिस्ट में राउटर रिफ्लेक्टर ने अपनी राउटर आईडी, देख लो आप R5 की राउटर आईडी। लेकिन जब हमें डायरेक्टली कहां से मिल रहा है, R1 से, तो उसमें ना तो ओरिजिनेटर आईडी और ना ही क्लस्टर लिस्ट, क्योंकि R1 से डायरेक्टली आ रहा है। समझ में आया, रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली आने नहीं चाहिए रिफ्लेक्ट होकर के, यहाँ पे एक्चुअली रिफ्लेक्ट होकर के R6 पे आना ही नहीं चाहिए R5 से, और जो R6 R5 को दे रहा है वहां पे भी नहीं जाना चाहिए। देख लो आप वहां पे भी जा रहा होगा एक्चुअली R5 पे R6 से। शो IPBGP करोगे अगर आप यहाँ पे तो देखो वहां से भी आ रहा होगा, देखो शो IPBGP एंड 10.1.0 देखो 6 से, जब 6 से आ रहा है तो क्या लग करके आ रहा है, ओरिजिनेटर आईडी है, आए क्यों यहाँ पे, जरूरत ही क्या है हमें। तो एक काम करो, राउटर BGP 65500 BGP क्लस्टर आईडी और क्या कर दें 50.50.50.50 और सेम कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे 6 पे। राउटर BGP 65500 BGP क्लस्टर आईडी 50.50. फाइन, अब नहीं करेंगे एक्सचेंज एक दूसरे के साथ। हाँ, जो 50 वाला प्रीफिक्स R6 पे वो अभी भी आएगा और वहीं से आएगा, ये R5 से ही आएगा देखो, क्योंकि R1 और R2 R4 तो एडवर्टाइज कर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि वो राउटर रिफ्लेक्टर नहीं है। अरे R1 R2 R4 देंगे भी नहीं, अगर ये डायरेक्टली नहीं आएगा, अगर ये नेबरशिप नहीं रखोगे आप R5 R6 के बीच में, तो R5 का लेन R6 के पास नहीं आएगा, R6 का R5 के पास नहीं जाएगा, क्योंकि R1 R2 R4 राउटर रिफ्लेक्टर नहीं है। हाँ ठीक है, तो वापस जाओ R5 पे और शो IPBGP करो। अब यहाँ पे देखो अब सीधे सीधे आ रहा है यहाँ पे प्रीफिक्स, R1 का R1 से आ रहा है, R2 का R2 से, R4 का R4 से, और जो R6 है वो R6 ने दिया है ना। और जब R6 ने अपना डायरेक्टली कनेक्टेड दिया देखो यहाँ पे, तो उसमें वो दोनों चीजें ऐड होकर के नहीं आ रही हैं, है ना। आई बात समझ में? ठीक है जी, तो क्लियर हो गया अब आप लोगों को। और अब जब आप R5 पे जाकर के कहोगे ना शो IPBGP 10.1.0 तो सिर्फ R1 से ही आ रहा है, देखो ये देख लो आप, यहाँ पे ये दो चीजें हैं ही नहीं अब। ठीक है, ठीक है जी, ये समझ में आया आपको? ओके, तो अब देखो ये राउटर रिफ्लेक्टर का पूरा फंडा समझो। अब देखो R1 पे आओ आप, R1 के पास जब आपको R2 और R4 का लेन दिखेगा ना, तो दोनों से आ रहा होगा, R5 से भी आ रहा है और R6 से भी रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। वो अलग बात है, नेक्स्ट हॉप दोनों पे कॉमन दिख रहा है, देख लो आप। नेक्स्ट हॉप से तो कोई देख ही नहीं, इसमें सेपरेशन कर ही नहीं सकते आप। अब कुछ पता थोड़ी ना चल रहा है कौन सा कहां से आ रहा है 20 वाला प्रीफिक्स। ये पता है कि दो एंट्रीज हैं यहाँ पे, लेकिन कहां से आ रहे हैं वो देखने के लिए शो IPBGP तो अब दिखा देगा यहाँ पे, एक कहां से आ रहा है और एक। और देखो नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई ना करने का एडवांटेज, जब अब R1 के लेन से R2 के लेन पे जाएगा ना ट्रैफिक, R1 के लेन से R2 के लेन पे वाया R5 या वाया R6 नहीं जाएगा, वो ऐसे निकल जाएगा सीधे, क्योंकि नेक्स्ट हॉप क्या है R2 का लूप बैक। देख लो आप, R1 से R2 पे जाने के लिए R2 का लूप बैक है, देखो ना नेक्स्ट हॉप। अरे BGP टेबल देखो आप यहाँ पे, हद हो गई भाई। और ये किसके थ्रू रीचेबल है, OSPF के थ्रू। अब समझ में आया? इसलिए IPBGP के लिए नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई नहीं करते, और अगर नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई होकर के आता फिर तो बैंड बच जाती, हर बार राउटर रिफ्लेक्टर से आता ट्रैफिक घूम के। सर जी तो ऐसा नहीं है, टेक्निकली देखो सभी रीजंस हैं उसके पीछे की, ऐसा नहीं है फालतू में बस ठीक है IPBGP का रूल बना दे कि नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई नहीं करेंगे क्योंकि काम नहीं करना। मतलब BGP ऐसा नहीं सोचता कि मेरे को कुछ काम नहीं करना है, वो टेक्निकल रीजंस हैं उसके।
ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा अब यहाँ पे। फिलहाल इसका जो बेस्ट पाथ है वो देख लो आप, जो लोअर, क्योंकि सब कुछ कॉमन है यहाँ पे, लोअर राउटर आईडी के बिहाफ पे इलेक्शन हुआ, बट फाइनली देगा किसको, नेक्स्ट हॉप को, और नेक्स्ट हॉप दोनों पे कॉमन है देखो, इसलिए मैट्रिक भी क्या है, कॉमन, क्योंकि मैट्रिक कौन सी दिखा रहा है, मैट्रिक टू रीच नेक्स्ट हॉप, वो कॉमन है यहाँ से, क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट चला हुआ है ना बैकग्राउंड में। समझ में आया? तो ठीक है, इस तरीके से आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे, राउट रिफ्लेक्टर। क्लस्टर आईडी समझ में आया, सेम क्यों रखी, क्योंकि एक ही क्लस्टर के अंदर आपने मल्टीपल, मतलब रिडंडेंट राउट रिफ्लेक्टर यूज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद अब मैं कराता हूं आपको दो डिफरेंट क्लस्टर्स का, करा दूं अभी। तो उसमें हम कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, देखो इस बार R1, ये R2 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये R4, और ये R5, और R5 से क्या कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे R6। तो देखो इस तरीके से, एक राउटर और होता तो अच्छा लगता वैसे, है ना, इसके बीच दो नेबर हो जाते फिर इधर, बट है नहीं, क्या करें, बस एक से काम चला लेंगे, क्या हो गया। तो अब क्या होगा कि R1 को क्या बनाएंगे हम, राउटर रिफ्लेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंगल क्लस्टर यहाँ तक, है ना, ये क्लाइंट, इसको भले ही आप क्या रखो नॉन क्लाइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है तो एक कॉमन क्लस्टर ना ये। फिर एक क्लस्टर बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये है ना, तो इसमें इसको क्या बनाएंगे, राउटर रिफ्लेक्टर, ये क्लाइंट और ये नॉन क्लाइंट। ओवरलैपिंग तो होगी, तभी तो कहते हैं कि अगर दो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं तो एक ही राउटर, एक क्लस्टर के लिए हो सकता है क्लाइंट, और दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, राउट रिफ्लेक्टर। एक के लिए हो सकता है क्लाइंट या नॉन क्लाइंट हो, क्योंकि आप R1 के लिए R5 को क्लाइंट भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो एक ही राउटर क्या बन सकता है, क्लाइंट और साथ में राउट रिफ्लेक्टर, लेकिन दो डिफरेंट क्लस्टर्स के लिए, कॉमन के लिए नहीं। एक सिंगल क्लस्टर के लिए एक राउटर रिफ्लेक्टर और क्लाइंट दोनों एक साथ नहीं बन सकता कभी भी, समझ गए। एक सिंगल क्लस्टर में एक कॉमन राउटर एज ए क्लाइंट एंड एज ए सर्वर दोनों की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि आपने रिडंडेंसी के लिए आपने बना लिया तो अलग बात है, फिर तो आप कर सकते हो रिडंडेंसी के केस में, बट यूजुअली अगर एक ही राउटर रिफ्लेक्टर है तो आप उसको फिर उसी क्लस्टर के लिए क्लाइंट नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें तो बस सिर्फ यही कमांड होगी ना, राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट है ना, ये नेबर क्लाइंट, ये नेबर क्लाइंट, वो खुद थोड़े ना बनेगा क्लाइंट, इसलिए। समझ में आया अब आप लोगों को? तो यही डायग्राम ड्रॉ कर दूं अब यहाँ पे मैं, तो इसी तरीके से मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी अब। तो एक काम करो, सबसे पहले तो सभी डिवाइसेस से जा करके आ जाओ R1 पे, ठीक है। नेबर, रिमोट एएस, साथ में फिर और फिर नेटवर्क, है ना, ऐसे ही ना कुछ, फाइन। तो ये तो हो गई R1 की कॉन्फ़िगरेशन। अब किस पे जाओगे, R3 पे, R2 पे और R4 पे। तो राउटर BGP 65500, इसका एक ही नेबर है देखो, 1.1, रिमोट एएस, फिर अपडेट सोर्स, और फिर नेटवर्क, अरे यही था ना डायग्राम। तो R2 पे बस एक ही नेबर है, फिर ऐसे ही R4 पे भी बस एक ही नेबर है, R1। समझ आया? फिर ऐसे ही अब कहाँ पे जाओगे कॉन्फ़िगरेशन करने, R5 पे। अच्छा, R1 पे पहले R5 के लिए भी नेबर दे दो ना, है ना, रिमोट 655 और फिर
अब R5 पे जाकर के कॉन्फ़िगरेशन करो। एक तो R1 नेबर है इसका, है ना? फाइनली इसका सिर्फ एक ही नेबर है, हो गया जी ये डायग्राम ड्रॉ। अब R1 के पास R2 से भी आ रहा होगा, R4 से भी आ रहा होगा, R5 का भी प्रीफिक्स होगा, लेकिन R1 R2 का R4 को नहीं देगा, R2 R4 का R5 को नहीं देगा, और R5 R6 का R1 को नहीं देगा, और R5 को जो R1 का लूप बैक लर्न हुआ होगा, मतलब R1 का जो लेन लर्न हुआ होगा, R5 किसको नहीं देगा? R6 को। देखो आप R1 पे जाकर के, अब सबसे पहले शो IB BGP 10 20 और 40 आ गया, 50 क्यों नहीं आया अभी तक? एडवर्टाइज नहीं करा क्या R5 से? किया तो था, आ जाएगा आ गया। 60 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि R5 नहीं देगा इसको। और अब अगर आप R2 पे जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ R1 का 10 वाला दिखेगा, इवन R4 का भी नहीं है 40 वाला, और 50 60 तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत ज़्यादा दूर दिख रहे हैं ना वैसे। तो अब R1 को क्या बनाना पड़ेगा? राउट रिफ्लेक्टर। तो जाओ R1 पे, नेबर क्या है ये? सॉरी राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, साथ में बाकी उसको छोड़ दो। R5 को वो ऑटोमेट क्लाइंट से नोट करे लो, बना लो। खुश। अब फाइनली कहाँ पे जाओगे? अब अगर इसको आप राउटर रिफ्लेक्टर नहीं बनाओगे तो देखो होगा क्या कि इसके पास सारे प्रीफिक्स आ जाएंगे, ये आगे 10 20 40 सब है, लेकिन किसको नहीं देगा? R6 को। और जो R6 से आ रहा है वो किसको नहीं देगा? R1 को। तो अब जाओ R5 पे, और यहाँ पे भी क्या कह दोगे? नेबर, है ना, फिर नेबर, अब देखो R6 का नहीं, वो बाय डिफॉल्ट डिफरेंट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे प्रीफिक्सेस यहाँ पे सबके सब आ गए ना। लेकिन जब आप यहाँ पे ओपन करोगे ना शायद BGP 20.1.0 तो उसको किसने रिफ्लेक्ट कराया? पहले R1 ने और फिर R5 ने। तो देखना यहाँ पे, तो मतलब ये भी प्रीपेंड हो रही है, पहले आ रहा है ना इस बात की तरह, तो प्रीपेंड हो रही है। और जबकि ओरिजिनेटर आईडी वही है जहां से ओरिजिनेट हुआ। क्यों? मैंने कहा था ना कि ओरिजिनेटर आईडी अगर पहले से लगी हुई आती है तो उसको मॉडिफाई नहीं करेगा, और क्लस्टर लिस्ट में अपनी क्लस्टर आईडी ऐड कर देता है, वो भी कौन? सिर्फ राउट रिफ्लेक्टर, बाकी कोई दूसरा राउटर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। तो घूम के अगर प्रीफिक्स जाता भी ओरिजिनेटर के पास में तो वो क्या डिटेक्ट कर लेगा? वहां पे ओरिजिनेटर आईडी, और उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा। समझ में आया? फाइन। अब इसके बाद देखो, अगर दोनों राउटर रिफ्लेक्टर्स की क्लस्टर आईडी में कॉमन कर दो तो क्या राउट्स एडवर्टाइज मतलब एक्सचेंज हो पाएंगे? देख लो आप, R5 पे जाकर के इसकी क्लस्टर आईडी में वही कर देता हूँ, BGP क्लस्टर आईडी 150.1.1, यही है ना R1 की क्लस्टर आईडी? अरे यही थी ना उसकी राउटर आईडी, यही है, तो यही क्लस्टर आईडी बन गई। अब देखना यहाँ पे शायद BGP अच्छा लगा तुम्हें? सिर्फ 10 आ रहा है। 10 भी इसलिए क्योंकि जो अपना सेल्फ लोकल, हाँ, तो उसमें उन एट्रीब्यूट्स को ऐड करके नहीं भेजता वो, तो इसलिए यहाँ पे आकर के वो मैच नहीं हुआ है ना। तो इसलिए अब देखो 20 और 40 नहीं है, यहाँ पे 10 आ रहा है। समझ में आया? ऐसे 60 वाला R1 पे नहीं होगा, और जब R1 पे नहीं तो फिर आगे R2 और R4 को कैसे देगा ये? समझ में आया? तो अगर दो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं तो दोनों ही राउटर रिफ्लेक्टर्स पे डिफरेंट क्लस्टर आईडी का होना मैंडेटरी होता है। तो फिर R5 पे आओ वापस से, राउटर BGP 65500, और जो ये कॉन्फ़िगरेशन की थी आपने वो हटा दो, डिफरेंट हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गए सबके सब प्रीफिक्स, फिर ठीक है चलेगा।
हाँ जी, इसलिए नहीं बोल रहे कॉमन क्लाइंट है। कब? क्लाइंट कॉमन क्लाइंट अभी जैसे R1 R5 आपने क्लस्टर आईडी चेंज कर दिया, मैंने क्लस्टर आईडी कॉमन कर दी थी। तो कॉमन में क्या होता है, जब कोई अपडेट आता है ना, उसको मतलब नहीं क्लाइंट से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। अगर कोई अपडेट आता है, अगर उसमें उसकी ओरिजिनल आईडी या क्लस्टर आईडी कुछ भी मैच कर जाए इस कार्ड, जैसे हमने पहले केस में लिए थे दो नए राउटर फैक्टर थे। इस बार दो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं सर, दो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं इस बार सिंगल क्लस्टर नहीं है। वही मैं पूछ रहा हूं सर, दोनों डिफरेंट क्लस्टर कैसे डिफाइन हुए? अच्छा। क्लाइंट अलग हो जाए इसलिए। हाँ सर, जो IPGP नेबर्स है ना वो अलग अलग है। देखो R1 के जो IPGP नेबर्स हैं वो R5 के जो IPGP नेबर्स हैं उनसे अलग है। दोनों के हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। दोनों के अगर कॉमन होते R1 और R5 फिर तो एक सिंगल क्लस्टर हो जाता ना, फिर तो ये रिडंडेंट राउटर फैक्टर होता, पहले की तरह एग्जांपल हो जाता। तो उस केस में R1 की नेबरशिप R5 और R6 दोनों से होनी चाहिए, और R5 की नेबरशिप R2 R4 दोनों से होनी चाहिए। तो R5 जैसे R5 और R1 में दोनों मैचिंग करते हैं, तो पता लगता है डिफरेंट क्लस्टर्स में। जैसे R2 R4 नहीं सर, वो इससे पता नहीं चलता। डिफरेंट क्लस्टर का तब पता उसी से चलता है क्लस्टर आईडी देख करके। इनको कैसे पता चलेगा? ये तो हम कह सकते हैं ना ऐसा, तो देख करके टोपोलॉजी को। BGP कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि सेम क्लस्टर या डिफरेंट क्लस्टर? वो क्लस्टर आईडी चेक करता है। क्लस्टर आईडी अगर सेम होती है उसकी तो सेम क्लस्टर, क्लस्टर आईडी डिफरेंट है तो डिफरेंट क्लस्टर। तभी तो वहां पे डिफरेंट क्लस्टर समझ रहा था जबकि सेम क्लस्टर था, लेकिन रिसीव कर लिया था। तभी तो हमने उनकी सेम क्लस्टर आईडीज डिफाइन की दोनों पे जाकर के, जैसे कि उन दोनों को पता चल जाए राउटर रिफ्लेक्टर्स को कि हाँ ये सेम क्लस्टर में। नहीं तो बाय डिफॉल्ट पता ही नहीं चलेगा राउटर रिफ्लेक्टर्स को कि हाँ वो सेम क्लस्टर में, अगर इफ यू आर यूजिंग रिडंडेंट राउटर रिफ्लेक्टर। समझ में आया सर आपको? नहीं आया? अभी भी कंफ्यूजन है? देखिए आपने यहाँ क्लस्टर आईडी सेम कर दिया।